क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा है व्हाई डज वन प्रिफर टू व्यू द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी देन फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट इन ए माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के केस में जब इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी उसे हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी नॉर्मल एडजस्टमेंट हम बोलते हैं। और जब बनती है नियर पॉइंट पे तो उसे हम बोलते हैं इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन दैट इज नियर पॉइंट विच इज 25 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि क्यों जो इमेज जो है दैट इज प्रिफर टू व्यू एट इन्फिनिटी। देखो जब भी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप से आपको इमेज को देखना है तो यू व्यू दैट आप उस इमेज को लगातार लॉन्ग टाइम के लिए देखते हो और लॉन्ग टाइम के लिए आपकी आईज पे स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए। तो यही रीज़न है कि जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है हमारी आईज पे स्ट्रेन और फटीग नहीं रहता है। जबकि जब नियर पॉइंट पे आप ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो हमें उस पर आइज को फोकस करना पड़ता है और फिर जो है आइज में स्ट्रेन या फटीग आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने 10th में एक टर्म पढ़ी होगी पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ एन आई। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन एक एबिलिटी है जिससे हमारी आई जो है वो दूर और पास के ऑब्जेक्ट पे ऑटोमेटिकली जो है पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये मैं ढंग से लिख देता हूँ, दिस इज द पावर ऑफ accommodation. So ability of the eye lens to focus on the near and the far away objects by the eye is called power of accommodation. अब इसमें क्या रहता है, जो आई लेंस है दैट इज हेल्ड बाय द सिलियरी मसल्स, यहाँ रहती है सिलियरी मसल्स जो इस आई लेंस को पकड़ के रखती है इस तरह से कि ये सिलियरी मसल्स हैं। दीज आर द सिलियरी मसल्स जिन्होंने इस आई लेंस को पकड़ के रखा है, तो ये सिलियरी मसल्स है। अब जब ऑब्जेक्ट बनता है इन्फिनिटी पे तो ये सिलेरी मसल्स रिलैक्स रहती है, सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स्ड। तो लॉन्ग ऑब्जर्वेशन में सिलेरी मसल्स रिलैक्स्ड है व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, तो इन पे कोई स्ट्रेन नहीं है, फटीग नहीं है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बनेगा 25 सेंटीमीटर पे तो यहाँ पे फोकस करने के लिए ये आई मसल्स जो होंगी इनको कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रहना पड़ता है, तो इससे स्ट्रेन पड़ता है आइज पे। इसलिए लॉन्ग ऑब्जर्वेशन में हम प्रिफर करते हैं कि इमेज इन्फिनिटी पे हो, दो आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन इस नियर पॉइंट पे ज़्यादा मिलता है, यही रीज़न है। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम पैराफ्रेज कर लेते हैं। प्रेफरेंस फॉर इमेज फॉर्मेशन एट इन्फिनिटी, क्यों प्रेफरेंस दी जाती है कि इमेज जो है इन्फिनिटी पे बने? क्योंकि जब इमेज इन्फिनिटी पे बनती है जिसे हम नॉर्मल जैसे बोलते हैं माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के केस में, लाइट रेज जो है दे एंटर आवर आइज पैरेलल। इससे सिलियरी मसल्स जो हैं वो कम्प्लीटली रिलैक्स रहती हैं, स्ट्रेन फ्री रहती हैं ड्यूरिंग लॉन्ग पीरियड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑन कॉन्ट्रास्ट इसके बिल्कुल उल्टा, इन कॉन्ट्रास्ट when the image is formed at the near point the ciliary muscles must contract continuously to focus and accommodate the eye। उस ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए सिलियरी मसल्स को लगातार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रहना पड़ता है फोकस होने के लिए। दिस कॉजेज सिग्निफिकेंट आई स्ट्रेन एंड फटीग ऑन आवर आई। देयरफॉर डिस्पाइट की मैग्नीफाइंग पावर जो है वो नियर पॉइंट में ज़्यादा है, व्यूइंग जो है हम इन्फिनिटी पे ही प्रेफरेबल करते हैं फॉर कंफर्टेबल व्यू। ओके, नेक्स्ट जो पार्ट है, इस पार्ट में तीन lenses हैं L1, L2 and L3 are specified in the following table. Which of them will you select as an objective eyepiece or constructing best possible telescope or compound? अब सभी को पता है कि टेलीस्कोप में हम जो व्यू करते हैं वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को व्यू करते हैं जो इन्फिनिटी पे हैं। तो जितना ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा उतनी ही ज़्यादा लाइट गैदर होगी। तो लाइट गैदरिंग हमें ज़्यादा चाहिए टेलीस्कोप के केस में, इसका मतलब हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए बड़े पर्चे का। तो बड़ा पर्चर जो है L2 लेंस का है। तो टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो तो हो गया L2। फिर यहाँ पे रहता है आई पीस लेंस। आई पीस लेंस का काम है ज़्यादा एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोवाइड करना, मीन्स सबसे ज़्यादा पावर जो है वो हमें चाहिए इस केस में, और सबसे ज़्यादा पावर है L3 की। तो इसमें आई जो है वो हो जाएगा L3।
तो टेलीस्कोप के केस में सिलेक्शन ऑफ लेंसेज फॉर टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, देखो टेलीस्कोप में लेंस L2 सूटेबल है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्योंकि इसका अपर्चर ज़्यादा है और लार्ज फोकल लेंथ है। लेंस L3 सूटेबल है आईपीस लेंस के लिए क्योंकि हमें चाहिए स्मॉल फोकल लेंथ टू अचीव हायर एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब हम आते हैं माइक्रोस्कोप के केस में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में तो देयर इज ऑब्जेक्टिव कंपैरेटिवली स्मॉलर फोकल लेंथ एज कंपेयर टू द आईपीस, लेकिन इसकी ना मैग्निफिकेशन हमें बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि जो इंटरमीडिएट जो इमेज चाहिए वो हमें हाईली मैग्नीफाइड चाहिए। तो सबसे छोटा या सबसे ज़्यादा पावर वाला जो है हमें लेंस यहाँ चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम चूज़ करेंगे सबसे ज़्यादा पावर वाला जो कि L3 है। L3 ये मतलब इसका मतलब है स्मॉल फोक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए लेंस L3 हम चूज करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस शुड हैव मोर पावर मीन स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर टू क्रिएट ए हाईली मैग्नीफाइड इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट क्लोज टू द ऑब्जेक्ट। फिर इस केस में जो आई पीस लेंस है इसकी फोकल लेंथ कंपैरेटिवली इससे बड़ी रहती है, तो इससे बड़ी हमने लेनी है, वो आ जाएगा 6D वाला। तो पावर अपर्चर से थोड़ी पावर ज़्यादा रहनी चाहिए इससे, या कंपैरेटिवली फोकल लेंथ इससे ज़्यादा रहनी चाहिए। तो फोकल लेंथ देखो सबसे कम इसकी है, फिर उसके बाद L1 आएगा, तो इसके लिए हम चूज़ करेंगे L1। तो लेंस L1 इज सुटेबल एज आई पीस लेंस एच इट शुड हैव मोर फोकल लेंथ देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अब इसे फोकल लेंथ का कैसे पता लग रहा है, हमें पता है पावर इज इक्वल टू रहता है रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। देखो यहाँ पावर का जो ऑर्डर है सबसे ज़्यादा पावर है L3 की, L3, फिर उसके बाद है L1, फिर है L2, ये रेसिप्रोकल है। तो फोकल लेंथ तो L3 की पावर सबसे ज़्यादा है, यही इसमें रेसिप्रोकल हो जाएगा L3 L1 L2। L3 की फोकल लेंथ सबसे पावर सबसे ज़्यादा तो फोकल लेंथ सबसे कम है, ये L1 जो है वो इंटरमीडिएट है। L2 की जो है पावर सबसे कम है तो इसकी फोकल लेंथ सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 28 फॉर 3 मार्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।